मेरा नाम मिगा रुके है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। आज मैं दुष्टता का विश्लेषण एवं उसके प्रबंधन के बारे में बात करूँगा। विषय के आंतरिक मुद्दों को देखते हैं। पहला, अनैतिकता की जड़। दूसरा, पाखंड और ढोंग। तीसरा, बुराई का प्रबंधन। चौथा, स्वयं को जांचें। पांचवा, दुष्टता से बचने के उपाय। तो पहले मुद्दे से शुरू करते हैं। अनैतिकता की जड़। अनैतिकता के मूल कारण स्वार्थ, अज्ञान, मानसिक सुखवादी एवं पाखंडी स्वभाव, श्रेष्ठता की भावना इत्यादि है। कोई भी कार्य जिसमें व्यक्ति खुद के अभिमान, सम्मान, गौरव, अहंकार को महत्व दे के दूसरों को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा दे तो वह दुष्टता है। अन्य अच्छे सज्जन लोगों ने दुष्ट कार्यों को शांति और जागृति से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति से हमेशा सतर्क रहे। यदि आप दुष्ट व्यक्ति को या उसके कार्य को असावध, अनभिज्ञ करके दुर्लक्षित करते हैं तो वह दुष्ट व्यक्ति उसकी दुष्टता करते ही रहेगा और वक्त के साथ साथ उसकी दुष्टता बढ़ेगी। अंततः आपको एवं दूसरों को हानि ही होगी। कहीं भी अनैतिकता का होना नैतिकता के लिए खतरा है। दूसरा मुद्दा, पाखंड और ढोंग। पाखंड, ढोंग यह अप्रामाणिकता का ऐसा स्वभाव गुण है जिसमें इंसान ऐसी गुणवत्ता, गुण विशेष, सद्गुण एवं धारणा होने का नाटक करता है जो असलियत में उसमें है ही नहीं। हमारे आसपास के बहुत लोग ढोंगी हैं। वे ऐसी व्यक्ति होने का झूठा दिखावा करते हैं जो वो नहीं है। बहुतों को स्वयं के ढोंगी होने का एहसास नहीं होता, पता ही नहीं होता। उनके पाखंड का एहसास और उसकी जागृति ही नहीं होती और वे सारी जिंदगी पाखंड में ही जीते हैं। इसका कारण यह है कि बचपन में जब व्यक्ति कोई बुरी बात या कार्य करे तो उसके मन की भावनाएं रोमांचित, उत्तेजित हो जाती है। उसमें उसे आनंद आता है, परंतु समाज ने वही चीज़ों को, कृति को निंदास्पद, निंदनीय ठहराई होती है। परंतु मनोरंजन, मौज मस्ती, रोमांच और इंद्रियों के सुख एवं आनंद के लिए व्यक्तियों को वही चीज़ें करना पसंद आता है, परंतु अन्य लोगों को दिखावा करके वह यह जताते हैं कि वे वैसे बुरे, अनैतिक चीज़ें नहीं करते। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, दिखावा बढ़कर ढोंग और पाखंड में वृद्धि होने लगती है। ऐसे व्यक्ति को अनैतिक, बुरी चीज़ें जिन्हें समाज ने निंदास्पद ठहराया है करनी होती है और साथ ही साथ खुद की प्रतिमा, गौरव, सम्मान, इज्जत बरकरार रखना होता है। इसीलिए ढोंग, पाखंड की वृत्ति धीरे धीरे उनके मन और बुद्धि में वृद्धिंगत होती जाती है। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिससे वह व्यक्ति अनजान होता है। तीसरा मुद्दा, दुष्टता का प्रबंधन। पाखंडी व्यक्ति खुद के और समाज के लिए संभावित खतरा होता है। ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो अच्छे होने का दिखावा न करे, खुद को अच्छा न समझे, वो उनसे कम हानिकारक होता है, क्योंकि वह अपनी दुष्टता को पहचान के सबके सामने स्वीकार कर लेता है और वो बदल सकता है। परंतु पाखंडी नकली और अर्थहीन जिंदगी जीता है जिसका सही मायने में कोई अस्तित्व ही नहीं। बुरा व्यक्ति जो अच्छेपन का दिखावा न करे, उसका अस्तित्व है। अच्छा इंसान जो स्वाभाविकतः विचार एवं कृति में सज्जन है, उसके ज़िंदगी का अस्तित्व महान होता है। परंतु ढोंगी, पाखंडी, बनावटी व्यक्ति जो खुद को
दूसरों की नज़र में अच्छा दिखाता है, खुद का अहंकार, सम्मान और इज्जत बरकरार रखने के लिए उस व्यक्ति का कोई सच्चा चरित्र एवं अस्तित्व नहीं होता। चौथा मुद्दा, स्वयं को जांचे। ढोंगी हर मुमकिन रास्तों का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी प्रतिमा बरकरार रहे और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो उसके लिए अच्छा काम, अच्छी बातें करता है, अपने अच्छे कार्यों के बारे में हमेशा झूठ बोल के दूसरों को बताते रहता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर वक्त दूसरों को धोखे में ही रखता है। सच तो यह है कि वो दूसरों को और अनजाने में खुद के अंतर्मन को ठग रहा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है। अगर वह कुछ गलत करता है तो उस बात को अस्वीकार करता है। अगर स्वीकार कर भी ले तो उसे इस प्रकार दिखाता है, दूसरों को समझाता है जिससे परिस्थिति उसी के पक्ष में जाए। वह अपने अंतर्मन से यही कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो भावनात्मक होकर सहानुभूति प्राप्त कर लेता है। दूसरे की बुद्धि भावना से खेलकर कुछ भी करके अपना यकीन दिलाता है। ज़्यादातर वह यही कहता है कि अन्य व्यक्ति के बर्ताव के कारण उसने बुरा वर्तन किया, या हालातों या परिस्थिति को दोष देता है और कहता है कि उसे वैसा करना पड़ा और कोई विकल्प नहीं था। अगर आप उस पर विश्वास न करें, उस व्यक्ति की एक न सुने, उसके खिलाफ कुछ बोले तो वो गुस्सा हो जाता है, अपना गुस्सा प्रकट कर देता है या रो देता है, या अस्वस्थ होकर गुस्से से आपको नज़रअंदाज करने लगता है। वो वैसा करता है जिससे उसके झूठे महत्व को, इज्जत को, आदर, गर्व, मान सम्मान को क्षति न पहुँचे और आत्मसंतुष्टि, आत्मसम्मान एवं नकली अंतर्मन के संरक्षण के लिए वो वैसा करता है। मैं सभी से याचना करता हूँ कि ऐसे पाखंडी से सतर्क रहे, संभाल कर रहे, सावध रहे। उन्हें सही गलत, अच्छा बुरा पता होता है, परंतु उनके पास चरित्र, गुणवत्ता, आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण नहीं होता, जिससे वो बुरे, अनैतिक वर्तन से खुद को रोक नहीं सकते या नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति केवल आनंद, मौज मस्ती, मनोरंजन, झूठी अल्पकालीन खुशी, झूठा अभिमान इत्यादि के लिए जीता है। वो ऐसा जीता है भले ही उससे दूसरे की भावनाओं को, संवेदनाओं को क्षति पहुँचे। मैं सभी पाखंडियों से ये विनती करता हूँ, जो अपने पाखंड को जानते हैं या अनजान हैं, आप सच्ची और शुद्ध जिंदगी जीने का प्रयास करें। साथ ही अपने सच्चे चरित्र से बिना अपनी प्रतिमा की परवाह किए जिए। हमेशा अपने अंतर्मन से, स्वयं से और अन्यों से सच्चाई के साथ बर्ताव करें और जिए। अन्यथा आप अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय दुख और परेशानी में बिताएंगे, जिसमें कोई सच्ची खुशी, मन की शांति, चारित्र्य और अस्तित्व नहीं होगा। पांचवा मुद्दा, दुष्टता से बचने के उपाय। अगर कोई दुष्ट कार्य क्षमा योग्य है तो छोटी सज़ा और चेतावनी देनी चाहिए। उसके बाद दुष्ट व्यक्ति को समझाए, उसके बुरे कार्य के बुरे परिणाम के बारे में उसे बताए। अगर दुष्ट कार्य क्षमा योग्य नहीं है तो लंबी सज़ा दे और निरंतर सूचनाएं और सलाह देते रहे। अगर कार्य अमानवीय है तो उसे जेल में या कैद खाने में रखे, जहां से वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके, जब तक उसे अपनी गलती का एहसास न हो। कहीं भी अमानवीयता का होना हर जगह मानवता के लिए खतरा है। अगर आप दुष्ट बर्ताव भोग रहे हैं तो दुष्ट व्यक्ति से बचने का प्रयास करें। अगर आप स्वयं को बचा नहीं पा रहे
तो अन्य उम्र से बड़े व्यक्ति की सहायता लें, उन्हें सुझाव मांगे। अगर वे भी मदद ना कर पाए या आप उनसे संतुष्ट ना हो तो कानून के अधिकारियों के पास जाए। अगर उनसे भी मदद ना मिले तो वह जगह, शहर या देश छोड़ दे और किसी सुरक्षित स्थान पर रहे। अगर स्थान, शहर, देश छोड़ना मुमकिन ना हो तो विख्यात व्यक्ति, संचार माध्यम, सामाजिक कार्यकर्ताओं से याचना करें। उन्हें समझाने की कोशिश करें कि आपको और समाज को दुष्टता से बचा ले। याद रखें कि अच्छे लोगों की संख्या बुरे लोगों से ज़्यादा है। मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन के लिए 2 रत्नों की सलाह दूंगा। पहला, कभी भी दुष्टता की सहायता न करें, उनका साथ न दें। दूसरा, कभी भी अच्छाई का विरोध न करें, अच्छाई का साथ कभी ना छोड़ें। अगर आपको इस विषय पर मुझसे कुछ बात करनी है या दुष्टता के प्रबंधन के बारे में और जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉलिंग नंबर है 7972896592। मेरा व्हाट्सएप क्रमांक है 9970351091।